नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हम करेंगे हमारे टेरेस गार्डन के जो बचे मूली हैं उन मूलियों को हार्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने समय समय पर विभिन्न प्रकार के कंटेनर से अलग अलग समय अंतराल पर ढेर सारे मूलियों को दिन प्रतिदिन हार्वेस्ट किया है। उनको किस प्रकार से हमने उगाया है उन दृश्यों को आप तक साझा किया है। उनके अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स पर हमने आपके साथ जानकारियां साझा कर रखी हैं। मैं उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको अवश्य देखना। और आज हम जो हमारे बचे, आप यूं कह सकते हैं कि ये अंतिम कुछ मूलियां बची है, आज उन सारी मूलियों को हम हार्वेस्ट करेंगे। और सिर्फ यही एक वो कंटेनर बचा है जिस पर हमें अब मूली आज प्राप्त होने वाले हैं। इन सारे मूलियों को आज हम हार्वेस्ट करेंगे और फिर से इस गमले को हम तैयार करेंगे किसी नए सब्जी के पौधे को उगाने के लिए। तो दोस्तों आप भी ज़रूर अपने घर के छत पर ऐसे ही ताज़े सब्जियों को उगा रहे होंगे, ताज़े सब्जियों का सेवन कर रहे होंगे, जिस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन सेवन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ नए पौधे भी उस स्थान पर उगाते हैं। क्योंकि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि आप नए नए पौधे को हमेशा लगाते रहे, ताकि आपको किसी भी वक्त सब्जियों की कमी ना हो। क्योंकि सब्जी के पौधे को बढ़ने में वक्त लगता है। आप अगर दिन प्रतिदिन हमारी तरह सब्जियों का सेवन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा नए नए सब्जी के पौधे को, या कभी कभी आपको एक ही प्रकार के सब्जी के पौधे को भी अलग अलग समय अंतराल पर, हफ्ते 2 हफ्ते या कभी कभी 1 महीने के अंतराल पर हमेशा लगाना चाहिए, ताकि आपको नियमित सब्जियां प्राप्त होती रहे। खास करके जिस मौसम की जो सब्जियां हैं वो आपको एटलीस्ट मिलती रहे। तो आप देखिए हमारे मूली कितने शानदार तरीके से तैयार हो गए हैं। कुछ मूलियां बिल्कुल छोटे हैं और हम सिर्फ उन मूलियों से उनके सागों को ही प्राप्त कर पाएंगे। और इस प्रकार के जो मूली होते हैं ये आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मूली का आकार विकार वो टोटली उस मूली पर डिपेंड करता है, आपके हाथ में नहीं है। और अगर आप खेत में भी उगाते हैं तो इस बात का भी चांस रहता है कि वहाँ पर भी ऐसे आकार विकार के डिफरेंस वाली मूली प्राप्त हो आपको। हालांकि टेरेस गार्डन में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है खेत की तुलना में। तो दोस्तों आप भी ज़रूर फिर से नए सब्जियों को उगाएं, उन सब्जियों के पौधे को उगाएं जो कि गर्मी के दिनों में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे ठंडियाँ ख़त्म हो रही है और अब हम समर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने ताज़े मूलियों को हमने हार्वेस्ट किया है और ये बहुत सुकून प्रदान करता है, बहुत आनंद देता है जब आप अपने घर के छत पर ऐसे मूलियों को उगाएं और फिर उनको हार्वेस्ट करें, उनके स्वाद का नियमित आप लुत्फ उठाएं। आज आपको एक और सरप्राइज हम दिखाएंगे। इन मूलियों को पहले हम अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और फिर अंत में आपको हम एक अनोखा चीज़ दिखाएंगे जो शायद आप में से जो टेरेस गार्डनिंग नहीं करते हैं या टेरेस में मूलियों को नहीं उगाए हैं वो पहली बार देखेंगे। तो दोस्तों ये अच्छी तरीके से धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि मूली के जो रूट्स होते हैं वो बहुत घने होते हैं और उनमें बहुत मिट्टियाँ होती है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से उनको धोना है। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। जो बाज़ार से आप प्राप्त करते हैं मूलियाँ वो तो पहले से ही धुली होती हैं, मगर इस बात का कोई एविडेंस नहीं होता है कि वो साफ पानी से धोते हैं या फिर कोई गंदे पानी से धोते हैं। ऐसे वीडियोस अक्सर वायरल होते हैं जब आप देखते हैं कोई नाली से मूलियों को धो रहा है तो कोई बहुत गंदे पानी से मूलियों को धो रहा है। इसीलिए जब आप घर पर मूलियों को उगाते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से धो लिया करें। हालांकि ये ऑर्गेनिक मूलियाँ हैं, इसीलिए हमारी मिट्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे ताज़े मूली हमें प्राप्त हुए हैं और
यकीन मानिए बेहद स्वादिष्ट है। इस समय भी हम इन मूलियों को स्वादिष्ट कह रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर स्वादिष्ट है। जी हाँ दोस्तों, इतने स्वादिष्ट हैं कि आप शायद इन दृश्यों को देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो आप भी ज़रूर ऐसे ही हरी सब्जियों को उगाएं। मूली का समय तो अब जाने को है, इसलिए जो गर्मी के दिनों में सब्जियां होती हैं उनको उगाएं। तो दोस्तों ये था सरप्राइज। इस मिट्टी को हमने अलग बड़े से गमले में डाला है ताकि आपको हम ये दिखा सके। ये जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं जाल की तरह, नेट की तरह, ये हैं मूली के रूट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत घने तरीके से ऐसे ही अपने रूट्स को फैला लेते हैं, बिल्कुल जाल की तरह। और आप इस घने रूट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूली के जो रूट्स होते हैं, जो इनमें धागे की तरह आपको नजर आते हैं, कितने घने तरीके से पूरे गमले को घेर लिया है। मानो ये खुद ही कोई गमला है, कोई नेट वाला गमला है, कोई धागे की तरह दिखने वाला कोई गमला है। जी हाँ दोस्तों, ये है मूली के रूट्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो देखकर आनंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस को अवश्य अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।